नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं कुवैत में काम करता हूँ एज अ असिस्टेंट मैनेजर एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट में। और बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, पुश विहार में रहते हैं हम। आज मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने की सोची है क्योंकि मेरे दिमाग में 2-3 स्टोरीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहता था। वो एक्चुअली कुछ स्टोरीज़ मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं और कुछ हमारे जैसे हमारे दादा दादी हमें स्टोरी सुनाते हैं। तो क्योंकि उनके टाइम में ऐसे कुछ मूड नहीं थे कि उस चीज़ को आगे प्रोपेगेट कर सकें या बता सकें, तो ठीक है हमारे सर्कल में थी बातें, तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मुझे लगा शायद मुझे शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ में भी, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, अगर किसी के पास टाइम हो, अगर कोई वीडियो देखना चाहिए पूरा। तो ये मेरे दादाजी की स्टोरी है। और मेरे दादाजी का नाम था श्री फीताराम जी। और अगर मैं उनके ऑक्यूपेशन की बात करूं तो उन्होंने 5 साल पुलिस में सर्व किया था। बट उनका कुछ पर्सनल कुछ लफड़ा झगड़ा हो गया था उनके सीनियर ऑफिसर से, सो किसी कारणवश उनको छोड़नी पड़ गई थी, उसी कारणवश उनको छोड़नी पड़ी थी नौकरी वो। और उसके बाद उन्होंने आर्मी में सर्व किया। और आर्मी में सर्व करने के बाद, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन था वो, तो उसके बाद में फिर वो टाटा टेलीकम्युनिकेशन में जॉब किया उन्होंने। तो टाटा टेलीकम्युनिकेशन में जब जॉब किया तो उस टाइम उनको वहाँ पे उनकी तरफ से क्वार्टर्स मिले हुए थे, सर्विस क्वार्टर्स थे। और ये उस समय की बात है जब हालांकि उनके 8 बच्चे थे, बट एक्चुअली हुआ उनके साथ ये था बच्चों के केस में कि जब मेरी दादी जी पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी या गर्भवती हुई थी, तो उनका पहला केस मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद जो सेकंड बच्चा जब हुआ था तो उसमें काफ़ी गैप आ गया था, जो कि मेरे पिताजी थे वो 8 साल का गैप आ गया था उस चीज़ में। तो जिस समय की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, हालांकि उनकी शादी हो गई थी पर उस समय कोई बच्चा नहीं था। तो एक बार की बात है, वो अपनी नाइट ड्यूटी करके आए थे। और नाइट ड्यूटी करने के बाद उनका ये नॉर्मली यही रूटीन रहता था, जिसमें कि सुबह के समय नहाने से पहले वो सरसों के तेल से, उस समय में ज़्यादातर लोग यही करते थे, सरसों के तेल से अपनी मालिश करते थे, मसाज करते थे और वरांडा में धूप में बैठते थे। और उसके बाद शावर लेके नहा के उसके बाद वो उनका रोज़ाना का ये नित्य कर्म था कि वो पूजा अर्चना करते थे और गीता का पाठ करते थे डेली एक अध्याय का। तो नॉर्मली उनको गीता जो थी हमारी बुक वो कंठस्थ थी, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस वो सामने रखते थे अपने, ताकि अगर इनकेस अगर कुछ भूल जाएं तो एक बार नज़र मार लें। तो एक बार की बात है, उन्होंने बताई थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे कभी कभी मुझे डाउट भी होता था कि ये सच भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ नहीं थी ऐसी, नॉर्मली नहीं होती है ये। थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैं शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो बाहर बैठे हुए थे, पाठ कर रहे थे और आंखें बंद थी उनकी, और गीता सामने रखी हुई थी। और मे बी 8 या 9 बजे का टाइम होगा उनके अनुसार। और मेरी दादी जी ब्रेकफास्ट बना रही थी उनके लिए। तो दादी जी ने ब्रेकफास्ट बनाना ख़त्म किया और उनको बुलाने के लिए बाहर आई थी। तो वो देखती हैं कि मेरे दादाजी बैठे हुए हैं ऐसे ध्यान मुद्रा में, पाठ कर रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं पाठ को। और उनके सामने एक काला कोबरा ही था उनके अनुसार, क्योंकि फन था उसका, तो काफ़ी जहरीला सा लग रहा था वो, और कोबरा ही प्रजाति थी उनके अनुसार। वो सामने ऐसे बिल्कुल स्टांस लेके बैठा हुआ था, जैसे कि डसेगा तो नहीं बट थोड़ा दूर था, मे बी 1-2 मीटर दूर रहा होगा या 3 मीटर की दूरी पर रहा होगा। वो पूरा ऐसे फन फैला के स्टांस में बैठा था वो। तो जैसे ही अब मेरे दादाजी जो थे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अनअवेयर थे उस चीज़ से, उनको कुछ पता नहीं था क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। वो जैसे मेरी दादी ने उनको देखा, क्योंकि वो बुलाने के लिए आई हुई थी उनको, तो वो बहुत ही पैनिक हो गई देख के। पर उनको फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना था उनमें कि उन्होंने ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो कुछ मूवमेंट करेंगी या कुछ करेंगी, हरकत करेंगी तो वो नुकसान कर सकता है, वो काट सकता है, या वो सांप जो है रिएक्ट कर सकता है, काट सकता है। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उनको ना छेड़ते हुए वो जल्दी से अपने पड़ोस में चली गई, नेबरहुड में चली गई, और वहाँ से कुछ लोगों को बुला के लाई, जिसमें कि औरतें थी थोड़ी सी। और उनको बोला कि ज़्यादा मूवमेंट ना करें, क्योंकि उनको थोड़ा सा उन्होंने पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि ऐसे ऐसे सांप ऐसा है,
तो स्टेल्थली बहुत ही आगे बढ़े आए पैर दबा के, और उन्होंने जो भी मर्द थे उनमें 2-4 औरतें थी, उन्होंने देखा तो वो भी थोड़ा देख के सकते में आ गए कि ये तो बड़ा सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है इस टाइम। और फिर मेरे किसी ने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा इशारा करके मेरे दादाजी को वो किया, तो मेरे दादाजी भी थोड़ा देखे तो वो भी थोड़े से सकते में आ गए। अभी उनको पता लग गया कि ये सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चलता रहा, कुछ मिनट या सेकंड तक कुछ चलता रहा ऐसा सीन। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। तो फिर किसी ने ऐसे ही थोड़ा लाठी जैसा कुछ लेके आए आदमी, और उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सांप भी नहीं मूव कर रहा था वो बिल्कुल भी। तो उन्होंने ऐसे ही सांप को डंडे से उछालने की कोशिश करी, और उछाल ही दिए लगभग, और थोड़ी दूर फेंक दिया। तो जैसे ही उन्होंने उछाला तो उन्होंने देखा कि सांप जिस स्टांस में था वो जहाँ भी गिरा वो थोड़ी दूर, वो वैसे ही उसी अवस्था में पड़ा रहा और कुछ मूवमेंट नहीं हुई। तो पहले तो उन्हें थोड़ा डाउट भी हुआ, क्योंकि कुछ जानवरों की ऐसी प्रवृत्ति भी होती है, नेचर में भी होता है कि वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो मर गए हैं, ताकि क्योंकि उनको भी खतरा महसूस होता है, ताकि उनको लगे कि सामने वाला जो भी है उनका प्रेडेटर है, क्योंकि वो अपने आप को एज अ प्रे परसीव करते हैं उस टाइम पे। तो कई ऐसा नाटक करते हैं जानवर। पर उन्होंने देखा, जब पूरा जांच पड़ताल करी तो देखा कि वो एक्चुअल में ही मर गया था वो। तो फिर उन्होंने उसके बाद में जो भी उस काम के साथ किया, क्रिमेशन किया, उसको दबा दिया, जैसे भी जिस तरीके से किया वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट फिर बाद में ओबियसली वो उठ गए, और उसके बाद में डिस्कशन हुआ शाम को, और वो बातें करने लगे। फिर उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा सा अनयूजुअल थिंग थी उनके लिए भी, ये लोगों के लिए भी, कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनको इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, जैसे मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा, या आपको भी शायद लग रहा होगा इंटरेस्टिंग। क्योंकि फिर उन्होंने एक कंक्लूज़न में पूछे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको अगर जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो शास्त्रों को, तो उनको पता ही होगा कि कहते हैं कि जैसे 84 लाख जूनी भुगतने के बाद में जानवरों की इंसान की प्राप्ति होती है, इंसान की जूनी की प्राप्ति होती है ना। मतलब आप 8.4 मिलियन लाइफ्स को गो थ्रू करके, जब फाइनल जो होता है एक तरीके से इंसान की जूनी फाइनल डेस्टिनेशन होता है, उसके बाद तो फिर वो सर्कल है, फिर से मोक्ष है उसका। तो ऐसा कुछ उन्होंने कंक्लूज़न निकाला उस चीज़ का। तो हमें तो मतलब इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आपको कैसा लगा ये आप बताएं। पर एज़ पर माई नॉलेज, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने फेंका है। हालांकि मुझे कुछ डाउट लगता था, बट क्योंकि उनकी आदत थी, मेरे दादी कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो इसलिए मुझे विश्वास था, और मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें शेयर भी करनी चाहिए स्टोरी। तो मैंने इसलिए कर दिया, क्योंकि उन टाइम पे ना इंटरनेट, ना हम छोटे भी थे, तो हम कभी कर नहीं पाए। तो आज सोचा आज इंटरनेट का टाइम है, तो अगर इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है तो शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, और होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।